हेलो। आज हम लोग जानेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए आपकी एक बिज़नेस है जिसमें आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उसमें इनकम आया कितना का, 1 लाख का। फिर आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें कितना आया इनकम, 2 लाख का। तो हमारा कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर 10। तो हम लोग यही देखते हैं कि कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किए और कितना गुना ज़्यादा हमारा इनकम आया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यही कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम टोटल इनकम इंक्रीजेस एक्सीड द इंक्रीजेस इन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ a measure as the ratio between change in income and change in investment। तो इसका फॉर्मूला भी वही है जो मैंने बोला कि कितना, मतलब कि इसमें टोटल इनकम हमारा कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कि हम लोग कितना अपना इन्वेस्टमेंट को कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू हमारा कितना इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। और इसको मेज़र करने के लिए चेंज इन इनकम, दोनों का रेशियो लेते हैं, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसको कहीं भी चेंज होता है इकोनॉमिक्स में तो उसको क्या से डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से। तो यहाँ देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, इनकम किसी एक पर्सन का 1 लाख था एक मंथ में, फिर दूसरे मंथ में 2 लाख हुआ। तो वो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहा था 10,000 का, फिर वो किया 20,000 का। तो इसमें चेंज दोनों में कितना है, इसमें आया 10,000 का और इसमें आया 1 लाख का। तो देखिए यहाँ चेंज दोनों में 1 लाख से 2 लाख में कितना का डिफरेंस हुआ, 1 लाख का। और यहाँ 10,000 से 20,000 में कितना का डिफरेंस हुआ, 10,000 का। तो दोनों का डिफरेंस को लेके रेशियो बन, तो हम लोग का देखिए 1,000 बाई 10,000 तो कितना हुआ 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया, के इज इक्वल टू 10। ओके। अब हम लोग जो देखते हैं अलजेब्रिक डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम लोग जानते हैं ए डी इक्वल टू ए एस होता है, और एडीज में क्या आता है, एडीज में आता है सी प्लस आई और एस में आता है वाई। तो हम लोग इस तीनों में डेल्टा लगा के, तो वही रहेगा डेल्टा सी बाई डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी, अब ये तीनों को वाई से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई। तो यहाँ देखेंगे कि ये कट के 1 हो जाएगा, और डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई, इसका अगर हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लायर में भी रेशियो निकालने के लिए यही होता था डेल्टा, लेकिन उसमें होता था डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ 1/k लिख देंगे, बिकॉज हम लोग वहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई करते थे, और यहाँ हम लोग का डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये एमपीसी का फार्मूला होता है। अब के इक्वल टू, यहाँ देखिए के को हम लोग इस साइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1, और इधर साइड देखिए 1 माइनस एमपीसी। तो ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर। और प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है और ये हर साल आता है। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब सिंपल इको वाले